हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। जब किसी पर्सन की लाइफ में ट्रॉमा आता है तो उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है पीटीएसडी। पीटीएसडी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं किसी पर्सन में जब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं? इसमें होते हैं रिपीटेटिव ड्रीम्स। पर्सन को रिपीटेटिव ड्रीम्स आते हैं जिनमें उसे डर लगता है। रिकरेंट ड्रीम्स होते हैं कि वो बहुत दिनों तक उन्हीं ड्रीम्स को देखता है। रात में जब सोता है तो उन्हें वही उसे डेली वही ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, रिपीटेटिव। देन फ्लैशबैक ऑफ मेमोरी। उसे जो पुरानी याददाश्त होती है, जो उसके साथ कोई भी एक्सपीरियंस हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, वो बार बार उसे उसी की याद आती है। मेमोरी में वही चीज़ें रहती हैं। देन इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन। दैट पर्सन कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग, ही ऑलवेज फेस सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसे हमेशा कोई ना कोई परेशानी महसूस होती है जब वो किसी चीज़ पर अपना ध्यान करने की कोशिश करता है। देन इमोशनल लंबिंग। इट मीन्स इमोशनल, वो स्ट्रेंज होता है इमोशनली। उसे मतलब उसके साथ ऐसा होता है कि उसे पता ही नहीं चलता क्या हो गया। इमोशनली वो संवेगात्मक रूप से बहुत ज़्यादा नंबिंग रहता है, स्ट्रेंज रहता है। अच्छा, इसके कॉजेस क्या होते हैं जिसकी वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है? इसमें बेटा क्या होता है, कोई डिजास्टर अगर कोई आ जाए तो वहाँ पर उस डिजास्टर की वजह से जिन लोगों को परेशानी होती है या जो लोग उसमें विक्टिम हो जाते हैं, जिनको उसके उससे ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है, उन लोगों को ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, पीटीएसडी। या कहीं पर वॉर होता है, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन में हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उनको भी पीटीएसडी हो सकता है। देन विक्टिम्स ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट बाय टेररिस्ट। जैसे हमारे 26/11 हुआ था, वहाँ पर जो लोग विक्टिम्स थे, जिनको इन जो हमले हुए थे उनसे जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उन लोगों को ये पीटीएसडी होता है, हो सकता है। ठीक है, देन इससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं। वैसे आपकी बुक में ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है इनके बारे में, बस सिर्फ उनके नाम है। पीटीएसडी से रिलेटेड जो अदर डिसऑर्डर्स हैं वो हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। आप नाम से ही समझ रहे हैं आप। एडजस्टमेंट मीन्स जब कोई पर्सन एडजस्टमेंट करने में कहीं किसी अदर एनवायरनमेंट में जाता है तो उसे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। देन एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर मीन्स आपने इसमें वैसे आएगा जब स्ट्रेस, तब हम इसे डिस्कस करेंगे। एक्यूट मतलब होता है बहुत ही सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर उसे स्ट्रेस हो जाता है, तो इस मीन्स एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें जो अदर डिसऑर्डर्स हैं उनको हम करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सोमेटिक ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर आता है सोमेटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ये उसी के अंदर आता है, लेकिन हम ये इसके अंदर और भी डिसऑर्डर्स हैं। सोमेटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हमारी बॉडी से संबंधित होते हैं और उनसे संबंधित और कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, राइट? जैसे फिजिकल सिम्टम्स इन एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिजीज, साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज एंड कंप्लेंस फिजिशियन। फिजिकल सिम्टम्स जो इसमें पेशेंट्स होते हैं उनमें कुछ बॉडीली ऐसा कोई सिम्टम्स तो नहीं होते हैं, लेकिन वो हमेशा इन सिम्टम्स की बोलता रहता है डॉक्टर के कि मेरे पास मुझे ये सिम्टम्स हैं, मुझे ये हो रहा है, लेकिन उसे होता कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हम तीन जो डिसऑर्डर्स हैं उनकी बात करेंगे, जैसा है सोमेटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर, देन इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंड थर्ड इज कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो पहले हम बात करते हैं सोमेटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर। सोमेटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर इट मीन्स जो पेशेंट है उसको क्या लगता है, वो कंटिन्यू वरी अबाउट हेल्थ। वो हमेशा अपनी हेल्थ के बारे में वरी रहता है, हमेशा परेशान रहता है, चिंतित रहता है। एंड ही ऑलवेज ट्राई टू विजिट डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। वो हमेशा डॉक्टर से मिलने जाता रहता है। उसे लगता है कि उसके अंदर कोई बीमारी है, उसके फिजिकल बॉडी में कुछ परेशानी है, और इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता रहता है। ठीक है, बार बार जाता है डॉक्टर के पास। एंड दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, सो दैट जब वो बार बार डॉक्टर के पास जाएगा और उसे लगेगा कि मेरे अंदर कुछ बीमारी है, इट मीन्स दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं। एंड
डिस्टर्बेंस इन देयर लाइफ, और इससे उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कोई पर्सन बार बार डॉक्टर के पास जा रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ बीमारी है, तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि वो पर्सन हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचता है, और उसकी जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ रूटीन है, जो भी उसका जो सामान्य जीवन है, वो उससे ग्रस्त रहता है, ठीक है, परेशान रहता है। देन इसमें आता है बेटे इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, ये भी उसी से रिलेटेड है। एंड इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर मीन्स वो पर्सन जिसको ये डिसऑर्डर है, वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे कोई खास बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं हुआ है। वो ऐसे ही वो डॉक्टर के चक्कर लगाता है और हमेशा परेशान रहता है, ये सोच कर कि कोई ऐसी बीमारी है जो मुझसे ठीक नहीं हो रही है, ठीक है। देन आता है बेटे कन्वर्जन डिसऑर्डर। ये कन्वर्जन डिसऑर्डर का मतलब यही है कि कोई पर्सन उसके बॉडीली तो कोई भी ऐसे अगर हम उसका टेस्ट करवाएं उससे कोई भी बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो हमेशा ये कंप्लेन करता रहता है कि मुझे ये बीमारी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो ये कह सकता है कि मेरा एक तरफ का हाथ काम नहीं कर रहा है, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए एक अमेरिकन स्टडी हुई थी जिसमें जो सोल्जर्स थे उनके ऊपर हुई थी। जब उनको ये डिसऑर्डर हो गया, जनरल ये कन्वर्जन डिसऑर्डर, उसमें क्या हुआ, जब उन सोल्जर्स को युद्ध के लिए भेजा गया तो उन्होंने ये शिकायत की कि हमें एक आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब उनसे निशाना लगवाते थे टारगेट पर तो वो हमेशा कंप्लेन करते थे कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर उनकी डॉक्टरी जांच की गई तो पाया गया कि उनकी आंख में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, आंख जो थी वो सही तरह फंक्शन कर रही थी, लेकिन वो जो पेशेंट थे मीन्स जो सोल्जर्स थे वो कंप्लेन कर रहे थे कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स बाद में पता चला कि उन लोगों को ये कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो सोमेटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, इसमें 3 डिसऑर्डर आते हैं। एक तो है सोमेटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर, जिसमें वो अपनी बॉडी में कुछ सिम्टम्स हमेशा फील करता है कि मुझे बीमारी हो रही है, और वो बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाता है, ठीक है। और उससे उसकी फिजिक जो डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है। देन इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, एक पर्सन जो हमेशा ये सोचता है कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, हमेशा इस बात में चिंतित रहता है, वो इलनेस एंजाइटी, हमेशा कोई भी बीमारी होने का डर रहता है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा नहीं मुझे टीबी हो गया है, मुझे एड्स हो गया है, मुझे कैंसर हो गया, हमेशा वो ऐसी ऐसी कोई भी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनके बारे में सोचता रहता है, लेकिन उसे होता कुछ नहीं है। देन कन्वर्जन डिसऑर्डर, जैसे मैंने तुम्हें बताया, वो फिजिकली तो ये कंप्लेन करता है कि मुझे ये बीमारी है, लेकिन उसे जब उसकी बॉडी की जांच की जाती है तो उसमें कुछ ऐसा नहीं मिलता है। तो ये 3 डिसऑर्डर्स हैं, आप इन्हें याद रखें। और इसकी हेडिंग है ये सोमेटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसमें सोमेटिक सिम्टम्स होते हैं बॉडीली चेंज, सोमेटिक का मतलब होता है बॉडीली, जो बॉडी से रिलेटेड है। तो इसमें बॉडी से रिलेटेड है, ये भी बॉडी से रिलेटेड है, कोई पर्सन जब सोचता है, और ये भी बॉडी से रिलेटेड है। इन तीनों को आप याद रखें, इनको नोट कर लें।